व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करते हैं कि सेफ्टी ऑफिसर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, कैसे वो ट्रेनिंग देता है, कैसे वो रिस्क असेसमेंट स्टार्ट करता है, कैसे वो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट फॉलो करता है और कैसे वो मैनेज करता है सेफ्टी इन द वर्क प्लेस। जो सेफ्टी ऑफिसर की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है उसमें सबसे पहला पॉइंट है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के अंदर 3 से 4 प्रकार की ट्रेनिंग आती है, जैसे टूल बॉक्स टॉक ट्रेनिंग, कन्फाइंड स्पेस ट्रेनिंग, बिहेवियर बेस्ड ट्रेनिंग, इंडक्शन ट्रेनिंग, जिसके अंदर नए वर्कर्स को ट्रेनिंग दी जाती है कि किस प्रकार से आप हजार्ड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। उसके अलावा टूल बॉक्स टॉक्स ट्रेनिंग होती है जो किसी भी काम को करने से पहले स्टार्ट की जाती है और उस काम के जो भी हजार्ड्स और प्रिकॉशंस होते हैं वो उस ट्रेनिंग में बताए जाते हैं। और इसी तरीके से कंफाइंड स्पेस ट्रेनिंग हो गई, जिसमें कंफाइंड स्पेस के सब तरीके के हजार्ड्स और कंट्रोल मेजर्स से वर्कर्स को बताए जाते हैं। और इसी तरीके से हाइट वर्क ट्रेनिंग हो गई। ये सब ट्रेनिंग से सेफ्टी ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, जिसके अंदर वर्कर्स को बताया जाता है कि आप कैसे हजार्ड्स को कंट्रोल कर सकते हैं और कैसे सेफली वर्क कर सकते हैं। और दूसरा पॉइंट है सेफ्टी इंस्पेक्शंस। सेफ्टी इंस्पेक्शंस में एक सेफ्टी ऑफिसर वर्क प्लेस को इंस्पेक्ट करता है, वो इक्विपमेंट को इंस्पेक्ट करता है, वो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स को इंस्पेक्ट करता है, उसकी जांच करता है कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट सही है या नहीं, या फिर कोई भी भारी मशीनरी है या फिर कोई भी इक्विपमेंट है उसकी जांच करता है, उसको इंस्पेक्ट करता है कि उसके अंदर कोई भी गड़बड़ है या नहीं। उसके अलावा वो हजार्ड्स को रिकमेंड करता है और करेक्टिव एक्शंस लेता है अकॉर्डिंग टू द हजार्ड्स। इसके बाद आता है रिस्क असेसमेंट। रिस्क असेसमेंट के अंदर किसी भी हजार्ड्स को इवोल्व किया जाता है कि वो किस लेवल का हजार्ड है और वो कौन कौन से वर्कर्स हैं जिनको इस हजार्ड से प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर कौन कौन सा इक्विपमेंट है जो इस हजार्ड्स की वजह से डैमेज हो सकता है। तो इसके अलावा जो भी पॉसिबल कंट्रोल मेजर्स है जिसके अंदर हायरार्की ऑफ कंट्रोल्स यूज़ होता है, जिसमें जो पॉसिबल होता है, जैसे एलिमिनेशन हो गया, सब्स्टिट्यूशन हो गया, इंजीनियरिंग कंट्रोल हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल हो गया, और लास्ट जो प्रोसीजर है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट वो यूज़ किया जाता है। इन सब को यूज़ करके कैसे रिस्क को मैनेज किया जाता है वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सेफ्टी ऑफिसर की। और हमारा फोर्थ पॉइंट है एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशंस। किसी भी प्रकार के एक्सीडेंट, नियर मिस और इंसिडेंट को इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक सेफ्टी ऑफिसर की जिम्मेदारी होती है कि कैसे रूट कोज को फाइंड आउट किया जाए, कैसे अंडरलाइन कोजेस को फाइंड आउट किया जाए, कैसे मेन रीज़न को निकाला जाए कि फ्यूचर में ऐसे एक्सीडेंट्स ना हो। तो ये एक जिम्मेदारी होती है सेफ्टी ऑफिसर की। और हमारा फिफ्थ पॉइंट है अनसेफ कंडीशन और अनसेफ एक्शन। किसी भी प्रकार की अनसेफ कंडीशन, जैसे स्लिपरी फ्लोर, अनप्रोटेक्टेड एजेस और ए वर्कर वर्क विदाउट एनी काइंड ऑफ गार्ड रेल, जो कि अनसेफ कंडीशन कहलाता है। और अनसेफ एक्शन के तहत किसी भी प्रकार के इंडिविजुअल द्वारा अनसेफ वर्क किया जाता है। जैसे एक वर्कर है, वो वर्क कर रहा है बिना किसी प्रॉपर गार्ड के, और वो वर्क कर रहा है बिना किसी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के, या फिर वो किसी स्लिपरी फ्लोर पे रनिंग कर रहा है, तो उसको अनसेफ एक्ट कहा जाता है। ये एक सेफ्टी ऑफिसर की जिम्मेदारी होती है कि ऐसे रीजंस को, ऐसे अनसेफ कंडीशन और अनसेफ एक्शंस को फाइंड आउट करे और उनको रोके। तो ये 5 सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो जिम्मेदारी होती है एक सेफ्टी ऑफिसर की, वो मैंने आज इस वीडियो के द्वारा, इस वीडियो के थ्रू आज मैंने आपको ये बताई है। और ऐसे ही और जो सेफ्टी ऑफिसर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है वो आपको जाननी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसमें आपको और भी अच्छे अच्छे कंटेंट मिलेंगे एक सेफ्टी फील्ड के लिए। तो अगर कोई भी सेफ्टी ऑफिसर बनना चाहता है, या फिर अगर कोई भी आदमी जो सेफ्टी की जानकारी लेना चाहता है, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।